हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिला कि सर हमारा जो है एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी मास्टर्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, मास्टर्स की मास्टर्स में हमारा जो है सिलेक्शन एचपीयू में हो रहा है और बीएड में भी हमें लगता है कि शायद हो जाएगा। तो हमें क्या परस्यू करना चाहिए, मास्टर्स पहले करनी चाहिए या बीएड पहले करनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज है कि आफ्टर ग्रेजुएशन पहले बीएड करें कि पहले मास्टर्स करें। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले करते हैं मास्टर्स की बात। तो मास्टर्स हम क्यों करते हैं? मास्टर्स देखिए, आफ्टर मास्टर्स आपको क्यों करनी चाहिए? मास्टर्स आप लोग, अगर आप लोगों को कॉलेज कैडर में जाना है, अगर आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, आप लोगों को एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना है, तो आप लोगों को पहले जो है मास्टर्स करनी चाहिए। क्योंकि ग्रेजुएशन में जो आप लोगों ने पढ़ा होता है वही उसी का एडवांस वर्जन जो आप लोग मास्टर्स में पढ़ते हो। तो साथ साथ में आप लोगों की अगर हो जाए ग्रेजुएशन के एकदम बाद, अगर आप लोगों की मास्टर्स हो जाती है, तो जो चीज़ें आप लोगों ने बैचलर्स में पढ़ी होती है, ग्रेजुएशन में पढ़ी होती है, वो रिकॉल होती है और वो अच्छे से आप लोगों की उस चीज़ में मास्टरी हो जाती है। जिसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, नेट का पेपर दे सकते हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हो, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट और गवर्नमेंट में जब भी कमीशन आता है, तो आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इसके बाद अगर जो नेट का पेपर होता है उसमें अगर आप टॉप लिस्ट में आते हो तो आप लोगों का जेआरएफ हो जाता है। मुझे पता है कि आधे लोगों को पता होगा, बट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो मैं वही आप लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। जेआरएफ का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जेआरएफ क्या होता है? जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि आपको दी जाती है, जिसमें आप लोगों को पीएचडी करने के लिए जो है पर मंथ फेलोशिप दी जाती है। पर मंथ आप लोगों को 30 से 35,000 दिया जाता है पीएचडी वर्क करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर आप लोग नेट करते हो तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोग जो है अगर मास्टर्स करते हो तो मास्टर्स करके आप लोग क्या कर सकते हो, नेट का पेपर दे सकते हो, जेआरएफ कर सकते हो। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। अगर आप लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप लोगों को मास्टर परस्यू करनी चाहिए। यहाँ पे एक बात और भी मैं बता देता हूँ, मैं पर्सनली जो है कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैं जो है यहाँ पे एमकॉम की बात करूँगा। जो बच्चे भी यहाँ पे एमकॉम के देख रहे होंगे, तो एमकॉम वाले बच्चों को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहले आप लोग जो है एमकॉम कर लीजिए, उसके बाद बीएड करिए। क्योंकि हम लोगों को क्या करना होता है, पीजीटी के लिए अप्लाई करना होता है, और पीजीटी के लिए मास्टर और बीएड दोनों ज़रूरी होती है। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से एमकॉम कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर टीचिंग लाइन में ही जाना है तो आप लोग एमकॉम करने के साथ साथ जो है नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। नेट क्वालिफाई करके आप लोग फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कर सकते हो, और साथ साथ में उसके बाद जो है बीएड करिए, तो उसके बाद आप लोग जो है पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये थी मास्टर्स की बात। अब करते हैं बीएड की बात। बीएड में क्या होता है, बीएड अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हो तो उसके बाद जो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। टीजीटी होता है जो 10th तक के स्कूलों में टीचर्स पढ़ाते हैं, 6 to 10th, वो होते हैं टीजीटी। टीजीटी आप बन जाते हो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लेते हो। अगर उसके बाद आप लोग मास्टर्स करते हो तो आप लोग फिर क्या हो जाते हो, जैसे बीएड अगर आप लोगों की हो गई, उसके बाद आप मास्टर्स करोगे, तो आप लोग किसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जो कि किसको पढ़ाते हैं, +1 एंड +2 को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो साइंस और आर्ट्स वाले हैं, उनकी बात यहाँ पे मैं मेनली करूँगा। उनको मेरे हिसाब से बीएड पहले कर लेनी चाहिए अगर उनको टीचर बनना है। 10th तक के स्टूडेंट्स का, 10th या स्कूल लेवल के अगर आपको टीचर बनना है तो आप लोगों को पहले बीएड कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप जो है मास्टर्स करिए, उसके बाद आप लोग जो है पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बहुत से मैंने ऐसे अपने सीनियर्स भी देखे हैं कि पहले मास्टर्स करी, साइंस और आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो पहले मास्टर्स करी और उतने में क्या हो गया, कमीशन आ गया, और किसी ने क्या किया, पहले बीएड की। तो वो किसके लिए, वो अगर टीजीटी कमीशन उस टाइम पे आ जाता है तो टीजीटी कमीशन देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो क्या हुआ कि वही फ्रेंड जो जिसने मास्टर्स करी वो अब बीएड कर रहा होता है, और बीएड जिसने कर ली होती है वो टीजीटी बन जाता है, तो उसकी क्या लग जाती है, जॉब लग जाती है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को, आपका एम क्या है। आप लोगों का एम अगर टीजीटी है, पीजीटी है,
तो आप लोगों को सीधे ही मेरे हिसाब से पहले क्या करनी चाहिए, बीएड करनी चाहिए आर्ट्स और साइंस वालों को। कॉमर्स के लिए तो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को पहले मास्टर्स करनी चाहिए, उसके बाद जो है बीएड करनी चाहिए। पर ये डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या परस्यू करना चाहते हो। बट जो साइंस और आर्ट्स वाले हैं उनको पहले जो है बीएड करनी चाहिए, ताकि वो एटलीस्ट जो है टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। टीजीटी और पीजीटी की जो लास्ट टाइम पोस्ट आई थी वो आई थी 2020 19 और 20 में शायद, जितनी मुझे नॉलेज है। और अब जो है 2023 में जो है आने के पूरे पूरे आसार हैं। तो मतलब मैं जो अभी कर रहा हूँ मैं भी एलिजिबल नहीं हो पाऊँगा। मैं भी तभी हो पाऊँगा जब मेरी क्या होगी, बीएड कंप्लीट होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो रहता है। पर आप लोग जो है प्राइवेट में भी पढ़ा सकते हो, स्कोप बहुत ज़्यादा है बीएड करने के बाद, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको करना है तो आप लोगों को वेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोग अभी बीएड कर लोगे तो क्या पता 2024 में 25 में सीट्स आती है तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप लोग अभी मास्टर्स करोगे तो फिर आप लोग जो है टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अपनी आप को इस टाइम पे मेंटली जो है प्रिपेयर कर लीजिए कि आप लोगों को करना क्या है। क्योंकि जो आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स वाले जो है प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो आफ्टर बीएड जो है आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि आप लोग आफ्टर बीएड किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहो और साथ साथ में जो है आईसीडीएल से आप अपना जो है मास्टर्स करते रहिए। लेकिन मैं आप लोगों की एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम प्राइवेट कर लेंगे मास्टर्स और हमारे पास डिग्री आ जाएगी। उस डिग्री का ना मेरे हिसाब से कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर आप रेगुलर जो है मास्टर्स करते हो तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। वैल्यू इन द सेंस कि आप लोग बहुत कुछ सीखते हो, उस चीज़ की आपको सच में मास्टरी हो जाती है। फिर प्राइवेट में क्या होता है, सिर्फ पेपर देने होते हैं और आप लोग जो है 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं। आप लोग क्या, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ही पढ़ते हैं। बट जो अगर आप रेगुलर कोई भी चीज़ करते हो तो उसमें और प्राइवेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि आप लोग काफ़ी कुछ सीखते हो रेगुलर करने। तो मेरे हिसाब से हमेशा जो है आप लोगों को जो है रेगुलर ही जो है मास्टर्स परस्यू करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आप लोगों की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो ये था मेरे अकॉर्डिंग कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। और मैं एक बात आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, आप लोगों को कोई भी सीट मिलती है एचपीयू में, मास्टर्स में या बीएड में भी, कभी भी कोई भी पर्सन उस सीट को मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आप खो रहे हो। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से जब आप पढ़ते हो तो आप लोगों के बिहेवियर में इतना सारा चेंज होगा कि आप लोग खुद सोचोगे कि यार मेरे में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। क्योंकि यहाँ पे आप जो है अदर बच्चों से, अदर अदर डिस्ट्रिक्ट्स के, स्टेट्स के बच्चों से जो है इंटरेक्ट करते हो, तो आपको पता चलता है कि हाउ टू बिहेव एंड बहुत सारी चीज़ें आप जो है सीखते हो, बहुत सारे कल्चर को सीखते हो, जिससे कि आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है होती है। तो मेरे हिसाब से ऐसा मैंने आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि हाँ मास्टर्स करनी चाहिए या बीएड करनी चाहिए, वो मेरे अकॉर्डिंग ये सब था। किसी को और भी कन्फ्यूज़न होगा तो वो मुझे बता दीजिएगा। बट कॉमर्स स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहले अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ड्रीम है तो आप जो है पहले एमकॉम करें, उसके बाद जो है आप बीएड करिएगा। और अगर किसी को पीजीटी ही करना है तो भी मुझे लगता है कॉमर्स स्टूडेंट्स को पहले जो है मास्टर्स कर लेनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ में आप लोगों ने ग्रेजुएशन में वो चीज़ें पढ़ी होती है। फिर अगर आप लोग बीएड करते हो तो आपको गैप बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो अगर आप लोगों को गैप बहुत पड़ता है तो उसके बाद जो है अपना स्ट्रीम में फिर से आना आप लोगों को बहुत मुश्किल जो हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो ये सब था, हर स्ट्रीम वाइज मैंने आप लोगों को सजेस्ट कर दिया है। इट्स अप टू यू कि आप लोगों ने क्या करना है। एंड बहुत जल्दी आप लोगों का जो है बीएड का रिज़ल्ट भी आने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक। एंड मैं आप लोगों को जो है जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन देने की कोशिश करूँगा, जैसे ही मुझे कोई नोटिफिकेशन आती है एचपीयू के द्वारा, तो फिर आप लोगों को जो है मैं बता दूंगा। रिज़ल्ट चेक करके आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों के कितने कितने मार्क्स बन हुए हैं। फिर देखते हैं मेरिट लिस्ट कब आती है आप लोगों की। सो थैंक यू सो मच।